तो यही है व्हाइट कॉलर टेरर, जिसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कहते हैं कि जमीन पर अगर भगवान होता है तो वो डॉक्टर ही होता है। वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, उसे धरती का मसीहा कहा जाता है। अपनी शिक्षा और ट्रेनिंग से मौत को मात देता है, मौत की तरफ बढ़ते मरीज को जिंदगी बख्शता है। लेकिन इस मॉड्यूल ने इस पेशे को भी आतंक में बदल दिया, बदनाम कर दिया। नब्ज को पकड़कर नसों तक जिंदगी की खुराक पहुंचाने वाले खूनी खेल खेलने लगे। कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक कितने डॉक्टर इस गैंग में शामिल थे, सुरक्षा एजेंसियां उन तक लगातार पहुंच रही हैं। कितने डॉक्टर अब तक पकड़े गए हैं जो डेथ सर्टिफिकेट बांट रहे थे, और कैसे इस बारूदी ऑपरेशन में जुटे थे, देखिए। व्हाइट कॉलर टेरर का हॉरर, दिल्ली धमाके के पीछे मौलवी डॉक्टर। टेरर का डॉक्टर मॉड्यूल, जैश-ए मोहम्मद से कनेक्शन फुल। कश्मीर टू फरीदाबाद, फैला जैश के आतंकियों का जाल। दस नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली को टेरर के हॉरर से भर देने की जो साजिश की गई, उसके तार सीमा पार बैठे आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं। एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, वो हिंदुस्तान में जैश-ए मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल चला रहे थे। इसमें मौलवी, डॉक्टर, प्रोफेसर और महिला सदस्य शामिल हैं, जो सीधे पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में थे। कश्मीर से लेकर यूपी और हरियाणा तक फैले जैश के इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में कौन कौन से किरदार शामिल हैं, पहले आप वो जान लीजिए। किरदार नंबर 1, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, निवासी पुलवामा। डॉक्टर आदिल अहमद राठेर, निवासी अनंतनाग। किरदार नंबर 3, डॉक्टर उमर नबी, निवासी पुलवामा। किरदार नंबर 4, डॉक्टर शाहीन शाहिद, निवासी लखनऊ। किरदार नंबर 5, डॉक्टर परवेज अंसारी, निवासी लखनऊ। किरदार नंबर 6, डॉक्टर सज्जाद अहमद, निवासी पुलवामा। किरदार नंबर 7, मौलवी इरफान अहमद वाघे, निवासी श्रीनगर। किरदार नंबर 8, मौलवी मोहम्मद इश्तियाक, निवासी फरीदाबाद। ये वो 8 लोग हैं जिन पर दिल्ली में दहशत फैलाने का आरोप लग रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इन 8 किरदारों की भूमिका क्या रही? दिल्ली में दहशत फैलाने के लिए इन 8 किरदारों ने किस तरह से प्लानिंग की? तो अब आप एक एक कर इन 8 किरदारों की भूमिका को भी जानें और समझ लें। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई को जम्मू कश्मीर और हरियाणा की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया था। डॉक्टर मुजम्मिल जम्मू कश्मीर के पुलवामा के कोइल का रहने वाला है। वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। उसने बत्रा मेडिकल कॉलेज जम्मू से MBBS किया है। इसके अलावा वो श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल के पिता शकील अहमद, माँ, 2 भाई, 1 बहन है। डॉक्टर मुजम्मिल के पिता शकील अहमद फार्मिंग करते हैं, उनके सेब के बगीचे, जबकि उसकी बहन अस्मत शकील भी डॉक्टर है। उसने बांग्लादेश से MBBS किया। डॉक्टर मुजम्मिल श्रीनगर से जॉब छोड़ने के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाने लगा। पुलिस ने फरीदाबाद वाले इसके कमरे से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, विस्फोटक केमिकल और हथियार बरामद किए थे। डॉक्टर आदिल अहमद वो कड़ी जिसके बाद इस पूरे टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया। डॉक्टर आदिल अहमद राठेर भी जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की शादी डॉक्टर रुकैया से हुई थी। वो पहले अनंतनाग में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर था, बाद में वहां से नौकरी छोड़कर यूपी के सहारनपुर आ गया था। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में डॉक्टर आदिल अहमद राठेर को सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित फेमस हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया था।
बाद में उसके लॉकर से AK-47 और उसके सहयोगी डॉक्टर के यहां से फरीदाबाद में काफी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर के मनकमऊ बाबू विहार में रहता था। वो यहां किराए के मकान में 1 मार्च से रह रहा था। इस घर का मालिक वहां नहीं रहता था। डॉक्टर उमर नबी ये वो शख्स है जो दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके का मुख्य आरोपी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि उमर नबी ही वो कार चला रहा था जिसमें विस्फोट हुआ था। फिलहाल कार में मिली लाश का DNA सैंपल ले लिया गया। उधर जांच एजेंसियों ने पहले ही कश्मीर से उमर के परिवार के कुछ सदस्यों को हिरासत में ले लिया और परिवार के लोगों के DNA सैंपल भी ले लिए गए। सैंपल को घटनास्थल से मिले DNA से मैच किया जाएगा, जिससे यह साबित होगा कि गाड़ी में बैठा शख्स उमर था या नहीं। डॉक्टर उमर ने 2023 में श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS और MD की पढ़ाई की। उसके बाद अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बतौर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ज्वाइन किया। सूत्रों के मुताबिक वो उसके साथी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अक्सर उसकी शिकायत करते थे। वो काम करने में भी लापरवाही बरतता था, जिसकी वजह से एक मरीज की जान भी चली गई थी। इसके बाद इस मामले में जांच बैठी। जांच के दौरान उमराह कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बाद कमेटी की सिफारिश पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वहां से निकाले जाने के बाद उमर ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस ज्वाइन कर लिया। इसी कॉलेज से विस्फोटकों का जखीरा पकड़ा गया था। किरदार नंबर 4, डॉक्टर शाहीन शाहीन। जैश ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में सबसे प्रमुख रूप से शामिल है डॉक्टर शाहीन शाहीन। कभी कानपुर मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर रही डॉक्टर शाहीन शाहिद को मंगलवार को फरीदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया। डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और डॉक्टर उमर नबी की गिरफ्तारी के बाद हुई थी। शाहीन ने मेडिकल की पढ़ाई के बाद कानपुर के GSBM कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था। जफर हयात से इसका निकाह हुआ, लेकिन शादी ज्यादा दिन नहीं चली। शुरुआत से ही महत्वाकांक्षी और भारत के बाहर जाकर बसने की ख्वाहिश रखने वाली डॉक्टर शाहीन ने अपने बच्चों तक को छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन को कथित तौर पर जमातुल मोमिनीन के बैनर तले भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला ब्रिगेड की जिम्मेदारी की स्थापना का जिम्मा सौंपा गया था, जो जैश का नया महिला भर्ती नेटवर्क है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर, जो पाकिस्तान में महिला विंग के प्रमुख है, उसने सीधे तौर पर डॉक्टर शाहीन को यह काम सौंपा। किरदार नंबर 5, डॉक्टर परवेज अंसारी। डॉक्टर परवेज अंसारी डॉक्टर शाहीन शाहिद का भाई। परवेज टेरर फैक्ट्री का अहम किरदार है। ये डॉक्टर आदिल के साथ जैश का हैंडलर रहा। डॉक्टर परवेज का परिवार लखनऊ के खंदारी बाजार इलाके में रहता है। पड़ोसियों के मुताबिक वो बेहद शांत स्वभाव का था, किसी से मेलजोल नहीं बढ़ाता था। डॉक्टर परवेज अंसारी लखनऊ के इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पद पर तैनात था। 7 नवंबर को उसने अचानक अपना इस्तीफा भेज दिया। बताया कि उसे कहीं और किसी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में तैनाती हुई, इसलिए यहां से इस्तीफा दे रहा है।